लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जस्ट मिनट। आपके निकलने का वक्त हो रहा है। आप हिंदू हैं? मैं मुसलमान भी हूँ, सिख भी हूँ, ईसाई भी हूँ। आप तैयार हो जाइए। रिकी कहाँ है? महल में नहीं है। देखो राम, तुम मेरे दोस्त हो, कोई और होता तुम्हारी जगह तो गोलियों से भून देते। मत भूलो मिस्टर राम, अगर हम चाहें तो अब भी भून सकते हैं। ऐसा भूल कर मत कीजिएगा दीवानचंद साहब। अगर मेरा मुंह बंद हो गया तो रिकी का पता कौन बताएगा? वो जहां भी है भूख प्यास से छटपटाता तड़प तड़प कर दम तोड़ देगा। राम! और उसकी लाश भी आपको नहीं मिलेगी। राम, मेरा बेटा कहाँ है? आपका बेटा आपके भवानी जंक्शन में ही है, भवानी राजा। और अब आप उसे खुद ढूंढ लीजिए, और अगर ना ढूंढ सके तो रात को 8 बजे के स्टीमर पर आप आकर उससे मिल लीजिएगा। फिलहाल आप मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए, मुझे कुंदन को भी तलाश करना है। तुमने मेरे दुश्मन को अपने घर में पनाह दी है। मैंने आपके दोस्त को पनाह दी है जो आपसे इंसाफ मांगने आया है। वो मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहता है जो बेकसूर है। ये बात आपसे आपके बेटे ने ही कही होगी। ये बात उसने भवानी माँ के सामने सौगंध खाकर कही है। तो दुनिया की हजारों अदालतों में लाखों लोग हर रोज गीता और कुरान पर हाथ रखकर साफ साफ झूठ बोलते रहते हैं। आपका बेटा नहीं बोल सकता। मैं तुमसे बहस करने नहीं आया हूं, सिर्फ ये कहने आया कि दोबारा तुमने उस आदमी को अपने घर में पनाह दी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। पता चला है कुंदन नाम का आदमी इसी मोहल्ले में रहता है। इस नाम का आदमी इस शहर में कहीं नहीं रहता। आप गलत जगह आ गए साहब। आया तो सही जगह ही, लगता है एक रात में जगह बदलकर गलत हो गई है। रिकी बाबू! भाई साहब, यहाँ कुंदन नाम का कोई आदमी रहता है? मुझे पता नहीं है। भाई साहब, यहाँ कुंदन नाम का कोई आदमी रहता है? कुंदन आदमी को हम नहीं जानते साहब।
राजा साहब, कुछ समझ में नहीं आता। कहीं उस बदमाश ने अपने रिकी बाबा को कुछ कर तो तुम ऐसी बात मुझसे मत निकालो। हर मुमकिन नामुमकिन जगह पर तलाश करने की कोशिश की राजा साहब, लेकिन रिकी का कुछ पता नहीं चला। तुम लोग अपने शहर में अपने आदमी को नहीं ढूंढ सकते। आओ मेरे साथ। कुंदन, तुम्हारा यहाँ छुपना ठीक नहीं है। अरे वो साला सुपरटेंडेंट महल के पीछे कभी मुझे ढूंढ ही नहीं सकी। और बेड़ो वो अपना रिकी बाबा क्या बकता है मैन।
हूं। अपनी सलामती के साथ साथ अपने रिकी साहब की जिंदगी की सलामती भी चाहते हो तो एक एक करके इस कमरे में चले जाओ। चलो हरी अप, चलो तुम भी यू बास्टर्ड, हरी अप। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सुपरिंटेंडेंट, इस तरह और कितनी देर चलाओगे? एक लफ्ज भी और बोला तो भेजा बाहर निकाल कर रख दूंगा। अंदर। जो कहता हूं करो, इस हैवान को अपने कंधे पर उठाकर नहीं चलो वरना भेजा उड़ा दूंगा। मैडम, देयर कम्स योर फ्रेंड। कांग्रेचुलेशन मिस्टर सुपरिंटेंडेंट, आप वाकई कमाल के आदमी हैं। देखिए, आपके जहाज को जाने में अभी भी 5 घंटे और हैं। तब तक मुजरिम को इस तरह से लेकर घूमने में बहुत खतरा है। आप चाहें तो अंदर उसे लॉकअप में बंद कर सकते हैं। चाबियां भी आप अपने पास ही रखिए। जी हाँ। आप बहुत ही बेवकूफ हैं चीफ, अगर आप मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं। अंदर रुक जाओ। तुम मुझे गोली नहीं मार सकते।
क्यों? मैं तुम्हें गोली क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मेरा हाथ बंद हुआ इसलिए, और एक मजबूर और निहत्थे आदमी पर बात नहीं करना चाहिए। हाँ सिद्धांत, वाकई कमीनेपन में तुम्हारा जवाब नहीं, लेकिन मैं सचमुच अभी तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। अभी थोड़ी देर तुम्हें और जिंदा रहना है, ताकि तुम देख सको कि मौत से बदतर जिंदगी का हशर क्या होता है। एसपी ने रिकी बाबा को रेशमा जी के घर में कैद करके रखा है वहां पे। रेशमा! रेशमा! जी? देखिए, मेरी आवाज सुन रहे हो? जी बाबा, तुम ठीक तो हो ना? और मैं बिल्कुल ठीक हूं, और मेरे हाथ पैरों के साथ बंधे हुए हैं, और यह आदमी पिस्तौल की नोक पर मुझे धमका रहा है कि मैं वो जुर्म कबूल कर लूं। और जो मैंने किया नहीं बाबा, ये जो मैंने नहीं किया पापा, ये कमीना आपके खून को गाली दे रहा है पापा। सुन रहा हूं भवानी राजा, बोलिए। सुन रहे हो तो समझ क्यों नहीं रहे हो? देखो राम, अगर रिकी को कुछ भी हुआ तो इसका बाल बाका नहीं होगा, इसको कुछ भी नहीं होगा भवानी राजा। मैं इसे जिंदा साथ ले जाने आया हूं। अगर मारना चाहता तो कब का मार देता। तुम बेवकूफी की जिद कर रहे हो राम। तुम जानते हो कि मेरी मर्जी के खिलाफ तुम यहां से नहीं जा सकते। मैं चाहता हूं तुम यहां से सही सलामत जाओ, बशर्ते कि तुम रिकी को सही सलामत मेरे हवाले कर दो। आप मेरा जवाब अच्छी तरह जानते हैं भवानी राजा। ओके, अगर तुम अपनी तबाही खुद बुलवाना चाहते हो तो उठा के देखो सुपरिटेंडेंट, ये कुचल दिया जाएगा जिस तरह सांप का सर कुचला जाता है। बाबा, मैं कोई वैसे ना बाबा, और सब बाबा, दिल्ली बस में खड़ा बाबा, दिल्ली बस में खड़ा बाबा, तो क्या कोई गोली नहीं चलाएगा। या दिन भर मुझे यहीं बांध के रखोगे, या हथकड़ी खोलो? मुझे तुम्हें जो कुछ भी करना है यही करोगे। वाकई लड़ाई के मुकाबले में शांति अच्छी चीज है। ये मौत से पहले का सन्नाटा है सुपरिटेंडेंट। और एक बात ये भी याद रखो कि तुम यहां से कफन ओढ़े बगैर नहीं जाओगे। चलो कफन ही सही, मगर उसके भीतर भी तुम मेरे साथ जरूर रहोगे। और रजत साहब आप खामखा परेशान हो रहे हैं, वो अकेला आदमी। वो अकेला नहीं है दीवान चंद, मेरा बेटा भी उसके साथ है। लेकिन रजत साहब वो जिंदगी भर कमरे में बंद नहीं दे सकता। चंद नहीं, तुम राम की बात को संजीदगी से नहीं ले रहे हो। मैं राम को जानता हूं। अगर राम ने कहा कि वो 8 बजे के स्टीमर से शिवपालगंज जा रहा है तो मैं जाने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ हाँ, वो उसके लिए कभी न कभी तो कमरे से बाहर आना ही होगा, फिर हम उसे देख लेंगे। कालू को मेरे पास भेजो। कल तो राम की गोली का शिकार हो गया था। रेशमा कहाँ? जावेद, आ
will make him pay for this. मैं अपने एक आदमी का बदला लूंगा उससे। गोलियां चलानी तो आप ही ने शुरू की थी। तुम उसकी तरफ हो या मेरी? इंसाफ की तरफ हूँ भवानी राजा। मैं हमेशा इंसाफ ही की तरफ थी और रहूंगी। इंसाफ? तुम इंसाफ की तरफ हो। अब वो पुलिस सुपरिंटेंडेंट इंसाफ कर रहा है, जो मेरे बेटे को पलंग से बांधकर उससे जबरदस्ती झूठा इल्जाम कहलवाना चाहता है। इल्जाम सच्चा है या झूठा, ये तो आपकी बेटी के अलावा और कोई नहीं जानता। मुझे मालूम है कि तुम रिकी से नफरत करती हो। मैंने ये बात छुपाई भी कब है? छुपा तो आप रहे हैं कि आप अपने बेटे से प्यार करते हैं, जिसकी खातिर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। गलत। ये लड़ाई असूलों की लड़ाई है। सारा भवानी जंक्शन जानता है कि राजा भवानी प्रताप के होते हुए कभी किसी किस्म की नाइंसाफी नहीं हो सकती, अब भी नहीं होगी। तुम उस राम को समझाओ कि बेकार की जिद छोड़ दे। मैं उसे मानना नहीं चाहता, लेकिन वो यहां से जिंदा वापस तब जाएगा जब वो मेरे रिकी को सही सलामत मुझे दे देगा। हाँ रेशमा, उसे समझाओ कि अगर वो इंसाफ चाहता है तो। उफ, एक मिनट के लिए आप ये असूल, ईमान और इंसाफ भूल क्यों नहीं जाते? अरे गाय अपने बछड़े के लिए शेर से लड़ जाती है, असूल के लिए नहीं, अपने प्यार के लिए। आपसे तो वो जानवर अच्छे जो दिमाग से नहीं दिल से काम करते हैं। अफसोस, अफसोस भवानी राजा, आदमी तो आप ठीक से बन नहीं सके और भगवान बन बैठे जनता के लिए। रेशमा, मैं इस वक्त बहस करने या भाषण सुनने के मूड में नहीं हूं, समझी तुम? जी हाँ, समझ गई। हमेशा आपकी अपनी इच्छा ही पहले होती है, आपकी पसंद, आपकी मर्जी, आपका हुक्म। दूसरों को तो सिर झुकाकर मानना होता है, तो मैं भी वही करती हूँ।